गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 के स्टूडेंट्स को कल तक मैंने 8 पैराग्राफ पढ़ाया कल के वीडियो में। आज 9वां पैराग्राफ शुरू करने जा रहा हूँ। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 वर्ष के बाद आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। एंड वाज मेट बाई हर, और उनसे मुलाकात किया एट द स्टेशन पर। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह एक दिन भी अधिक बूढ़ी नहीं लगती थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, शी स्टिल, उनके पास अभी भी नो टाइम, समय नहीं था फॉर वर्ड, शब्दों के लिए, अर्थात उनके पास अभी भी बात करने के लिए समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, और जब शी क्लैप्स्ड मी, और जब वह मुझे जकड़ ले इन हर आर्म्स, अपने बाहों में, अर्थात जब वह मुझे अपने बाहों में भर ले, तो आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, तो मैं सुन सकता था उनको अपना प्रार्थना कहते हुए मैं सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे आगमन के पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उनका सबसे प्रसन्नचित्त क्षण, वेयर विथ हर स्पैरोज, पक्षियों के साथ था। होम, जिनको सी फेड लॉन्गर, जिनको वह लंबे समय से भोजन खिलाती थी। एंड विथ फ्रिवोलस रिबक्स, और हंसी के साथ डांटती फटकारती थी। अगला पैराग्राफ। इन द इवनिंग, शाम के समय, ए चेंज केम ओवर हर, उनके में एक परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे, वह प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, वह पड़ोस के महिलाओं को एकत्रित की। गाट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोल ली। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाने लगे। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। सी थम्पड, वह थाप लगाती रही। द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, ढीली ढाली, जो चमड़े की बनी होती है, ढीली ढाली उस ढोल को कई घंटों तक वह थाप देती रही। एंड सैंग, गाती रहीं। ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, वीरों के घर आने का गीत गाती रहीं। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें उन्हें अधिक जोर नहीं मारने के लिए राजी करना पड़ा कि वो अधिक जोर देने से वाइड बचें। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, यह पहला समय था। सिंस, जब से, आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जान चुका था, यह पहला समय था। दैट की शी डिड नॉट प्रे, वह प्रार्थना नहीं की। फिर आगे दिया है, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, सी वॉज टेकन इल, वह बीमार पड़ गई। इट वाज ए माइल्ड फीवर, हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया, दैट कि इट वुड गो, यह चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ कुछ भिन्न सोचती थी। सी टोल्ड अस, वह हमें बताई, दैट कि हर एंड वाज नियर, कि उनका अंत नज़दीक था। सी सेड दैट, वह कहीं कि, सिंस, जैसा कि, ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, शी हैड ओमिटेड टू प्रे। तो सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, जैसा कि केवल कुछ घंटे पहले, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन के अंतिम अध्याय के बंद होने के कुछ घंटे पहले, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, ओमिटेड मीन्स भूल जाना, वह भूल गई थी, टू प्रे, प्रार्थना करना भूल गई थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वह अब और समय बर्बाद करना नहीं जा रही थी, टॉकिंग टू अस, हमसे बात करने में। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन वह हमारे विरोध पर ध्यान नहीं दी। शी ले पीसफुल्ली इन बेड, वह शांतिपूर्वक बिस्तर पर लेटी रहीं। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, प्रार्थना करते हुए और अपने मनके को गिनते हुए। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम आशा कर सकते थे,
हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठ हिलना डुलना बंद हो गए। एंड द रोसरी फेल, और माला गिर गया फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, उनके निर्जीव अंगुलियों से माला गिर गया। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांतिपूर्ण पीलापन छा गया उनके चेहरे पर। एक उनके चेहरे पर शांत पीलापन जैसे छा गया या फैल गया। एंड वी न्यू, और हम जान गए दैट कि शी वॉज डेड, कि वह मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बिस्तर से उतार दिया। एंड एज इन कस्टमरी, और जैसा कि रीति रिवाज है, तो लेड हर, उन्हें लेटा दिया ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। एंड कवर्ड हर, और उन्हें ढक दिया विथ ए रेड श्राउड, लाल कफन से उन्हें ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे दुख मनाने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स, व्यवस्था करने के लिए। फॉर हर फ्यूनरल, उनके दाह संस्कार की व्यवस्था करने के लिए हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए। विथ ए क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड मिस भद्दा होता है, स्ट्रेचर मिस ले जाने वाला, जिसे अर्थी कहते हैं। तो शाम के समय हम उनके कमरे में अर्थी के साथ गए। टू टेक हर, उन्हें लेने के लिए। टू बी क्रीमेटेड, जलाए जाने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उनका प्रकाशित हो चुका था। एंड वरांदा, और उनका कमरा प्रकाशित हो चुका था, वरांदा भी प्रकाशित हो चुका था। विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहले प्रकाश की चमक से उनका कमरा और बरामदा प्रकाशित हो चुका था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन में आधे मार्ग पर ही रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदे में। एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में। राइट अप टू वेयर, ठीक उस स्थान तक जहाँ सी ले डेड, जहाँ वह मृत पड़ी थी। एंड स्टिफ रैप्ड, और कठोर लिपटी थी। इन द रेड श्राउड, लाल कफन में कठोर लिपटी थी। तो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों पक्षियाँ। सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, बिखरी हुई फर्श पर बैठी थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, कोई चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम पक्षियों के लिए दुखी हुए। एंड माई मदर फेच्ड, और मेरी माँ लाई सम ब्रेड फॉर देम, उनके लिए कुछ रोटी लाई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, वह इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दी। द वे, ठीक उसी प्रकार से जैसे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और इसे उनके सामने फेंक दी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस, पक्षियों ने ध्यान नहीं दिया ऑफ द ब्रेड, रोटी के लिए। व्हेन वी कैरीड, जब हम लेकर चले गए। माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हम अपनी दादी माँ के शव को लेकर चले गए, तो दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे शांति से उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, द स्वीपर, जो सफाई वाला था, स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स, रोटी के टुकड़े को साफ किया। इनटू द डस्टबिन, अर्थात रोटी के टुकड़े को साफ करके डस्टबिन अर्थात कूड़ेदान में डाल दिया। ये लेसन समाप्त हुआ। आप इसे रिपीट करें और केयरफुल्ली इसका स्टडी करें। जो भी न समझ में आए, मेरे पर्सनल नंबर पर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।